आपके अंदर एक छिपी शक्ति है जो इतनी शक्तिशाली है कि वो आपके पूरी लाइफ को बदल सकती है। वो है आपके अवचेतन मन की शक्ति, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। अगर आप इसका प्रॉपरली यूज करना सीख जाते हैं तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की मदद से कोई भी गोल अचीव कर सकते हैं, कोई भी बुरी आदत छोड़ सकते हैं, कोई भी अच्छी आदत डेवलप कर सकते हैं और अपना बेस्ट वर्जन बन सकते हैं और इससे भी अधिक ज्यादा पा सकते हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। तो पहला है मन। मन क्या है? तो सिंपल सी बात है, मन हमारे बॉडी का ही पार्ट है। मन तो एक ही है पर मन के दो अलग अलग फंक्शन हैं और दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा अलग हैं। साइकोलॉजिस्ट ने इन्हें दो अलग अलग नाम दिया है। पहला है द कॉन्शियस माइंड, सेकंड है द सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड क्या है? कॉन्शियस माइंड आपके मन का वो पार्ट है जिसके प्रति आप अवेयर हो। ये आपके वॉलंटरी फंक्शन को कंट्रोल करता है। जैसे कि अभी आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हो या किसी और वीडियो पे जंप कर सकते हो। कॉन्शियस माइंड आपके माइंड का लॉजिकल पोर्शन है। इसी की वजह से आप किसी भी लॉजिकल सिचुएशन को फैक्ट के बेस पर एनालाइज करके सही डिसीजन ले पाते हो। पर कॉन्शियस माइंड के पास कुछ लिमिटेशन भी हैं। जैसे पहला ये है कि इसके पास लिमिटेड मेमोरी है। फॉर एग्जांपल, ऐसा कितनी बार होता है कि कोई वर्ड का मीनिंग आपको याद नहीं आ रहा होता है जो आपने पहले याद किया होता है। दूसरा लिमिटेशन ये है कि आपका कॉन्शियस माइंड एक बार में किसी एक चीज पर ही ध्यान लगा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, या तो आप बुक पढ़ सकते हो या गेम खेल सकते हो। अगर आप एक बार में एक से ज्यादा काम करने का प्रयास करोगे तो आपको अपना ध्यान रैपिडली स्विच करना होगा, पर ऐसा करने से आप एक्चुअली में कुछ भी काम ढंग से कर नहीं पाते हो। अब सबकॉन्शियस माइंड क्या है? सबकॉन्शियस माइंड आपके माइंड का वो पार्ट है जिसके प्रति आप अनअवेयर हो। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक बार में अनलिमिटेड एक्टिविटी को प्रोसेस कर सकता है। ये बैकग्राउंड में चलने वाले रनिंग एप्लीकेशन की तरह है। अभी आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका हार्ट रेट, ब्रीदिंग, ब्लड प्रेशर, इमोशन, स्मेल, डाइजेशन, इंजरी हीलिंग सबको ऑटोमेटिकली कंट्रोल कर रहा है और ये 24 आवर काम करता है। जब आप नींद में होते हो तब भी जो भी आप हैबिट बनाते हो वो सब आपके सबकॉन्शियस माइंड में बनती है। जो भी आप सीखते हो वो सारा डाटा आपके सबकॉन्शियस माइंड में होता है। आप उस चीज को तब तक नहीं सीख सकते जब तक वो डाटा आपके सबकॉन्शियस माइंड में ना हो। जैसे जब आप बाइक या कार चलाना सीखते हो तब आप शुरुआत में चीजों को पहचानते हो, कौन ब्रेक है, कौन हैंडल है, कौन गियर है, गाड़ी कैसे चलानी है, गाड़ी कैसे रोकनी है, कैसे स्पीड बढ़ानी है, कैसे स्पीड स्लो करनी है। इन सबको सीखते समय आपको बार बार कॉन्शियसली सोचना पड़ता है कब क्या करना है, कैसे करना है। ऐसा बार बार कॉन्शियसली करने से आपका सबकॉन्शियस माइंड में न्यूरो पाथवे बन जाते हैं। फिर उसके बाद आपको कॉन्शियसली सोचना नहीं पड़ता, वो सब फिर ऑटोमेटिकली होता है। आपका कॉन्शियस माइंड आपके माइंड का लॉजिकल पार्ट है और आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके माइंड का इमोशनल पार्ट है, जिसकी वजह से आप सारी इमोशन फील करते हो, जैसे गुस्सा, प्यार, नफरत, जलन, ईर्ष्या, आनंद, खुशी आदि आदि। आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने के दो तरीके हैं। पहला है रिपीटेशन और दूसरा है इमोशंस। आपके कॉन्शियस माइंड के पास लिमिटेड मेमोरी है पर आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास अनलिमिटेड मेमोरी है। जब से आप पैदा हुए थे तब से लेके अब तक जो भी आपने देखा, सुना, स्मेल किया, टेस्ट किया, फील किया, वो सब आपके सबकॉन्शियस माइंड के मेमोरी का पार्ट है। वो सबकॉन्शियस माइंड है जहाँ आपने अपना बिलीफ बना रखा है, आपने अपना सेल्फ इमेज बना रखा है। जैसे मैं स्मार्ट हूँ, मैं बेवकूफ हूँ, मैं समझदार हूँ, मैं नासमझ हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं बुरा हूँ आदि आदि। आपने बचपन से लेके अब तक जो कुछ महसूस किया है, जो सेल्फ इमेज बनाया है, वही आप आज हैं। आप जिस तरह सोचते हैं, जो मानते हैं, जो नहीं मानते हैं, वो सब आपके बिलीफ की वजह से है। ये बात याद रखिए, आपकी रियलिटी आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठे बिलीफ से मेल खाती है। जैसे अगर आप बिलीव करते हो कि आप एक बेवकूफ हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे वो करवाएगा जिससे आप बेवकूफ दिखोगे। तो अब आप समझ गए होंगे आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या है, ये कैसे काम करता है और ये कितना शक्तिशाली है। तो हमें अपने मन से नेगेटिव बिलीफ को हटाकर पॉजिटिव बिलीफ बिठाने हैं। तो चलिए देखते हैं हम कैसे अपना सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप अफर्मेशन लिखिए। अफर्मेशन वो होते हैं जो शब्द आप बार बार अपने आप से बोलते हो। जो शब्द आप अपने आप से बार बार बोलते हो वो शब्द आपके माइंड में स्ट्रॉन्ग हो जाता है और वही आपका सेल्फ इमेज और बिलीफ बनाता है। जैसे अभी आप जो हो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठे बिलीफ और अनकॉन्शियसली बोले
बोले जाने वाले शब्दों की वजह से हो। एक पेपर पे वो अफर्मेशन लिखिए जो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में बिठाना चाहते हो, और याद रखिए वो अफर्मेशन नेगेटिव या डाउटफुल ना हो, और सारे अफर्मेशन पॉजिटिव और प्रेजेंट में हो। जैसे मैं खुश हूँ, मेरा अच्छा करियर है, मैं फाइनेंशियली फ्री हूँ, मेरी अच्छी फैमिली है, मैं स्वस्थ हूँ, मेरा सबके साथ अच्छा रिलेशन है, मैं सफल व्यक्ति हूँ, आदि आदि। अब अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए आप एक शांत खाली जगह पे बैठ जाइए। 10 से 15 बार लंबी लंबी गहरी सांस लीजिए। अपने मन और शरीर को एकदम शांत कर दीजिए। उन सब अफर्मेशन को अपने मन में विजुअलाइज करिए जो आपने लिखे थे, उसमें फीलिंग भरिए। उन सारी फीलिंगों को आप महसूस कीजिए अपने अंदर। मानिए कि वो सब आपने पा लिया है। ऐसा करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे माइंड का इमोशनल पार्ट है, और हमारा सबकॉन्शियस माइंड रियलिटी और इमेजिनेशन में फ़र्क नहीं कर सकता। आप अपने मन में हर चीज़ को डिटेल में विजुअलाइज कीजिए और उन सब चीज़ को आप महसूस करिए कि आपने वो सब पा लिया है। एग्जाम्पल के लिए, ऐसे मान लेते कि आप अमीर होना चाहते हैं, तो आप ये विजुअलाइज कीजिए कि आपने वो अमाउंट प्राप्त कर लिया है। आप खुश हैं, आपके परिवार खुश हैं, आपके आसपास का वातावरण बड़ा खुशहाल है। वो अमाउंट जो आपने मन में सोच रखा था, वो प्राप्त करने के बाद आपका लाइफ बदल चुका है। लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं, लोग आपसे मिलना चाह रहे हैं। उन सब चीज़ों को आप डिटेल में विजुअलाइज करिए। आपका लाइफ स्टाइल कैसा बदल गया है, उस चीज़ को आप विजुअलाइज कीजिए। विजुअलाइज करने के बाद एंड में आपको एक लंबी सांस लेनी है और अपने आप को रिलैक्स करना है। ऐसा आपको 6 महीने तक करना है। उसके बाद आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे आपका माइंड रीप्रोग्राम होगा, वैसे वैसे आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको रास्ते दिखाएगा कि आप कैसे उन चीज़ों को पा सकते हैं, और फिर आपको उन आइडिया पे एक्शन लेना है। आपको अपने माइंड को दिन में 2 बार सजेशन देना है, एक बार रात को सोने से पहले और दूसरी बार सुबह सुबह, क्योंकि इस समय आपका मन बातों को जल्दी रिसीव करता है। आप अपने माइंड को रिप्रोग्राम करने के लिए मेंटल मूवी और वॉइस रिकॉर्डिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। मेंटल मूवी बनाने के लिए आपको उन चीज़ों को विजुअलाइज करना है जो आप रियली में चाहते हैं, और वो सब चीज़ों को महसूस करना है। आपको एक मूवी बनानी है अपने बारे में कि आप कैसे कैसे उसको पाओगे, किस तरह आपका लाइफ होगा, क्या आप महसूस कर रहे होंगे, आपकी फैमिली रिलेशन कैसी कैसी होगी, और उन चीज़ों को, उस मूवी को आपको बार बार रात में सोने से पहले और सुबह दिन में उठने के बाद आपको अपने मन में चलाना है कंटिन्यूअसली। ऐसा आपको 6 महीने तक करना है। इससे भी आपका आपका सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम हो जाएगा। और ध्यान रहे, आपको उन चीज़ों को प्रेजेंट में मानना है, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड प्रेजेंट में चीज़ों को ही रिसीव करता है। माइंड को रिप्रोग्राम करने के लिए आप वॉइस रिकॉर्डिंग की मदद ले सकते हैं। आपको अपने वॉइस को रिकॉर्ड करना है जो आप अपने मन में बोलने वाले थे, और उस वॉइस को अपने ईयरफोन से सुनना है और एक जगह बैठ के उसको विजुअलाइज करना है डिटेलिंग में। इससे भी आपका माइंड रीप्रोग्राम हो जाता है। और ध्यान रहे, वो रिकॉर्डिंग आपकी आवाज़ में होनी चाहिए। इससे आपका माइंड और भी ज़्यादा कनेक्ट हो पाएगा उस रिकॉर्डिंग से। तो वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।